गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा बता रहे हैं, तीर्थ बाट चल जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म और जानी, जा तीर्थ पर कर है दानम, आवत जावत जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर आके जो दान भंडारे तुम कर देते हो, आने जाने में अरबों जीवों को मार डाला वो आपके बैंक अकाउंट में, और किसी को भोजन आहार करा देने का जो थोड़ा बहुत पुण्य मिला ये तो आप घर पे भी कर देते। आए अतिथि को रोटी खिलाओ, प्यार से उसको श्रद्धा से रखो, इस तरह के धर्म भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे आपका मोक्ष नहीं होगा, और मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त होता है। बाकी जो कर्तव्य कर्म है आपने ये भी करते रहना होगा, क्योंकि परमात्मा ने 120 वर्ष तक यही शिक्षा दी थी। हाथ से कपड़ा भी बुनते थे, बाकी समय में सत्संग करने चले जाते थे। जितना भी आहार जोगा कपड़ा बुना उसके बाद 2 दिन रेस्ट मार लेते थे, भाई बतेरा हो गए, अपना सत्संग करेंगे, भक्तों को समझाएंगे। वो तो एक हमें लीला कर रहे थे, वैसे तो वहाँ कपड़ा बुनते थे, 1000 जगह जाकर प्रकट होकर सत्संग सुनाया करते थे। तो हमारे लिए उदाहरण छोड़ा था, अपना काम भी करो और भक्ति भी करो और दान धर्म भी करते रहो, पर पूरे संत से लेकर के मनमुखी साधना, नकली गुरुओं से, शास्त्र साधना से कोई लाभ नहीं होगा। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार में। कबीर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जो तुम जा कर के स्नान करते हो, गंगा में कर लो, जमुना में करो, केदारनाथ पर जा लो, चाहे लोहागिर पोहकर में, और चाहे प्रयाग में जाओ, हर पैड़ी पर जाओ, कहीं पर भी आप जाते हो, सरजू में स्नान करो, वहाँ भी बहुत से जीव मरते हैं। कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के परमात्मा ने, कि तुम तीर्थ पर जाकर स्नान करते हो, गोते लगाते हो, कहते हैं गोते गोते पढ़े भारम, और गंगा जमुना गए केदार में। एक गोता जितना मारा ना, वो पाप सिर पर धर लिया आपने, पता नहीं कितने जीवों को रगड़ रहा है, मार रहा है। गोते गोते पढ़े भारम, गंगा जमुना गए केदार में, लोहागर पोकर की आशा, अंत कोट चिव होत बिनासा, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे न कटे फंदे, गंगा काशी गया प्रयागु, बहुरजा द्वारका ले दागु, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देता उपदेशा। अब कहते हैं जो ऊपर स्नान करने का, हर पैड़ी में, हर द्वार में, गंगा में, जमुना में, लोहागर में, पोखकर में, केदारनाथ पर जाने की जो सलाह देते हैं, ऐसे गुरु निकम्मे होते हैं। क्या बताया, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा, जा गुरुआ की गर्दन भारम, जो जीव भरमावे आचार विचार। ऐसे गुरु के सिर पर भी बहुत ज्यादा भार बनेगा। और कहते हैं झूठे गुरु का लित्र लावे, घरते काट घसीटे, और वाके पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। ये सूक्ष्म वेद में गरीबदास ने लिखा है कि ऐसे नकली गुरु ने, तुम तो क्या कहते हैं भोले आत्मा, कि जी मेरा पहले वाला गुरु आ जाता है तो उसको आदर सत्कार, उसको कुछ दक्षिणा दे दूं। मैं ये कहता हूँ भाई देखो, एक तो उसको समझाओ पहले कि आप गलत साधना कर रहे हो और करा रहे हो, आप पर भी दोष लगेगा। आप भी भक्ति करो, आपको भगवान की जरूरत है, आप भ्रमित हैं, समझाने की चेष्टा करो। घर पर आ जाता, खाना खिलाओ, बैठाओ, लेकिन वो गुरु नहीं है, वो तो भ्रमित आदमी है, आपका जीवन नाश कर रहा था, और फिर भी ना माने। तो उसके बारे में क्या कहा है कि झूठे गुरु का लित्र मारे जूते,
और घरते काट घसीटे, वाके पीटे पाप नहीं है, वाको निश्चय पीटे। अपने आत्मा की लठ मत मार दियो। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, ये तो परमात्मा दुखी होते कह रहे हैं, गरीबदास जी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इसे निकम्मे का के सत्कार। हाँ, तुम्हारा फर्ज बनाना समझाओ गुरुजी। भाई पहले तो मैं आपको गुरुजी मानूं था, पर आप गुरुजी नहीं हो। ये आपने दुख लग गया चाहे ना लगो, सच्चाई बताने में पाप नहीं लग गया करता, चाहे और नाराज भी हो और आप भी चलो अपना कल्याण करवा लो। परमात्मा ने दया कर रखी, अरबी पक्ष रहोगे, फिर आप भगवान नहीं चाहते। ऐसे संत तो बने फिरे हैं और उनको ये सच्चाई का पता लग जाएगा, वो संत नहीं फिर, वो तो फिर कसाई का रोल कर रहे हैं। जान बुध साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु, सौपन में भी ना दे। इसे आदमी का फिर सत्कार करोगे तो बताए तो भी ना माने, दिखाए तो भी नहीं मानता, वो गुरु है, वो तो काल का पक्का एजेंट है, तुम्हारा नाश करने के लिए आया था तेरे पास। अब जान बच गई, आपको रास्ता मिल गया, उससे पीछा छुटाना, उसके साथ झगड़ना नहीं। ये तो एक संकेत किया है कि ये तो पीटने जोगे हैं, इनका लठ मारने जोगे हैं, पर मारने नहीं, क्योंकि हम संत हैं, इनके साथ झगड़ा नहीं करना हमने, लेकिन समझाना जरूर है। अब क्या बताते हैं, पिंड पे हुआ बहुत तक जाई, बदरी बहुत सुनो चितलाई। के पेहुआ, ये पेवा है यहाँ पर करनाल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पिंड भरवान जाते हैं, उसके विषय में क्या बताते हैं। पिंड पे हुआ बहुत तक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। सरजो कर स्नान हजोमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा से धर्मदास जी प्रश्न कर रहे थे, जी जैसे हम पिंड दान करते हैं इससे भी तो लाभ होता होगा। परमात्मा बोले, धर्मदास जी को कह रहे थे हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है पिंड दान करने से पेहुआ में। परमात्मा कहते हैं, भूत जुनी जहाँ छूटत है, पिंड दान करनते। गरीब दास जिंदा कहे, भाई नहीं मिले भगवंत। आपने पिंड दान कर दिया अपने पिता या माता का मोक्ष कराने के हेतु, और उसकी भूत जुनी छुट गई पिंड दान करने से, वो गधा बन गया। बता, खाक मोक्ष करा दिया अपने पिता का तने, भूत जुनी छूट गई, भूत तो मर गया, उसका भूत शरीर खत्म हो गया, तो फिर गधा बन गया, तो खाक क्या कराई उसकी मोक्ष। भूत जुनी जहाँ छूटत है, पिंड दान करनत। गरीब दास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ के दर्शन जाई, काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ ने जाओ दर्शन करने के लिए, उसमें एक लक्कड़ की काली बूंदी सी मूर्ति है, दास देख का है, वहां तो अर्ज करने जाते हो। जगन्नाथ के दर्शन जाही, काली प्रतिमा भवन के माही। वह जगदीश न पावे किसी ही, जगन्नाथ जो घट घट बसी। उस वास्तविक जगन्नाथ माने सारी सृष्टि का स्वामी, उसको तुम नहीं वहां जाकर पा सकते। गोमती गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल पाही। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। कि गोमती गोदावरी में जाते हो, नहाते हो, और कहते इस प्रकार स्नान करके तुम चाहे 68 तीर्थ का फल प्राप्त करने की आपने चेष्टा की है, जैसा तुम्हारे गुरुओं ने बता रखा है कि 68 तीर्थ का फल करने से लाभ, हमें बहुत फल मिलता है 68 तीर्थ करने से। तो क्या बताते हैं, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, ताके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने कि संत सुजान को नहीं पूजा, सुजान संत यानी तत्वदर्शी संत, जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं पूजा, उसकी शरण में नहीं गए, तो तुम्हारे सब स्नान सब क्रियाएं मिथ्या है। नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। है कि करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लो और परम संत के चरणों की धूल के बराबर भी वो पुण्य नहीं है। कोटि यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नाही तुलाही। कोट गऊ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही।
करोड़ गौ नित दान करो, उससे वो लाभ नहीं होगा। एक पलक परम संत की पर भी ले ही। अब जैसे ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि सब व्यास जी राइटर ऑफ द पुराण, वेदा एंड गीता, एक ही राइटर हैं। तो ये पुराण में कह रहे हैं, ब्रह्मा पुराण में सारा कुछ बता रहे हैं कि उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, जैसी दंत कथा उन्हें सुन रखी थी। फिर बताया है कि जब तक चित्त शुद्ध तीर्थ नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। फिर चित्त शुद्ध तीर्थ कौन सा है कि परम संत तत्वदर्शी संत का जहाँ सत्संग हो रहा हो वो है चित्त शुद्ध तीर्थ। तो ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये वो तीर्थ है पुण्यात्माओं जिससे युगों युगों के पाप कटेंगे आपके। तो इस सतलोक आश्रम बरवाला वाले तीर्थ में जो पर भी लेगा उसका जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, मोक्ष होगा। तो यहाँ बताया उसी के बारे में, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी लेही, परम संतन पर भी लेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान जो कथे मिथ्या, जिन जानानी पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदैरी होई। 8 7 करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीबदास जिंदा कहे वो दासी यम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करें कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करें एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गदैरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदैरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं ये दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते ने सोचा भाई ये बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास। परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूँ। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति डूबे सब नगरम। अब क्या बताया है कि जिस बगड़ में, बगड़ मीन मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में इस दुर्गा का जागरण होता हो, कहते उसकी संगत में वह सारी कॉलोनी डूबेगी, सारी का नाश होगा। कैसे? अपने आत्माओं, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है और इसको जरा सा भी कोई कहीं से संदेश भगवान की चर्चा होती है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो, गलती से वो गलतियां कर रहा है बेचारा, तो उसकी भी आत्मा फड़क जाती है, वो भी ज्ञान सुनने को बैठ जाता है। और जैसा वो सामने वाला गुरु है, क्योंकि भगवान की चर्चा तो आत्मा को चाहिए, इसकी खुराक है, आहार है, उस बिना यह रह नहीं सकती। अब इस ये नकली एजेंट भेज रखे काल के, उन्होंने ज्ञान गलत बता दिया, उन्होंने गलत ज्ञान मान लिया। तो कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, और ता संगति डूबे सब नगरम। कैसे? ये क्या करते हैं, बड़ी सुरीली आवाज का गायक लावेंगे
और तबले तबले सारंगी सुरंगी बांध गए और खूब पूरा फंड करेंगे और सारी रात गावेंगे। अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। एक समय पहले हमारी संगत स्टार्ट करी थी, थोड़े थोड़े भगत थे। हमारा एक भक्त है, वो अब यहाँ भी आता है सेवा में, आया हुआ शायद आदमी। हम उसके घर से आ रहे थे शाम के समय, शाम में उसने खाना बना लिया, मैं वहाँ चला गया, हम 2 जने थे। तो वहाँ से फिर मैं चल पड़ा। मैंने कहा ये क्या हो रहा सो यहाँ पर साथ में? कहने लगा यहाँ एक दुर्गा उसका जागरण हो रहा है माता का। और हम चल पड़े। उससे थोड़ी दूर आगे चल के ही किसी के घर में आंगन में उसका वो लगा रखी थी कनात सी, उसमें ऊपर का सीलिंग बांध रखी थी, टेंट सा वहाँ कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहा है, वो जागरण करने वाला एक व्यक्ति ला रखा, उसका अलग से एक टेंट में अलग सा उसका कमरा बना रखा सीलिंग तक, और वो सुना रहा उन्हें माता के गीत गात से गावे। और वहाँ मैं नहीं सुनिया न्यो करता करता वो अंदर चला गया अपने खोखे में, और वो गाँव गीत मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तू नहीं सुनिया जय माता दी। तो हमने उसमें क्या देखा, एक सीलिंग के बीच का थोड़ी सी जगह थी, यूँ इधर किस लिए आ गया। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल में तो कुछ शराब डाली, एक थोड़ी सी कोई ड्रिंक डाली वह ठंडी लिमका लिमका, और मार के घुटी। अनु मैं नहीं सुनिया मैं तन्ने कहाँ सुना था तो मैं अभी तेरे को तो सुनता ही नहीं, क्यों तू तो टिट्टी हो गया, टन होगी खोपड़ी तेरी। मारे तो रुके अगले पिछले मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, अगले बोलो पिछले बोलो। तो कहने का भाव ये है कि उनके उन सुरीली आवाज़ ने, उनकी तड़क भड़कने देख के तो आम आदमी प्रभावित हो जाता है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, कितना अच्छा सुरीली आवाज़ से भगवान का गुण गा रहे हैं। तो कहते हैं वो सारे ही सारे वहाँ के लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कहते हैं अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे, अगली बार हम कराएंगे। यानी उस देखम देखा उस कुएं में उस भेड़ की तरह वो सारे गिर जाएंगे। इसलिए कहा कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति डूबे सब नगरम। सारा तो ऐसे देखा देखी हम अच्छे मार्ग पर लगते हैं, देखा देखी हम गलत मार्ग स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सूक्ष्म वेद में बताया है कि जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और जो उनके लिए जो कहानी कहते हैं, वो दोनों की दोनों गधी की योनि में जाऊंगी अगले जन्म में, जब संत नहीं मिले थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दास के पास एक बहन लाई, अपनी बहन ने हमारा नाम ले रखा था उस लड़की ने, वो अपनी बहन को लाई, उसने किसी और संत से नाम ले रखा था। और उसके साथ साथ जैसे अन्य संतों के जितने ये पुजारी हैं भक्त हैं, वो तो गुरु है ही है, पर क्रिया सारी वही करते हैं जो आम समाज कर रहा होता है। वह बहनें व्रत भी रखती थी। किसका व्रत रखती थी? संतोषी माता का, शुक्रवार का। और जब उसकी बहन ने जहाँ नाम ले रखा था, वो उसको साथ लाई थी कि आप वहाँ से नाम ले लो हमारे गुरु जी के पास से। आपका उसका पति शराब पिया करता, और शराब पीकर रोजाना पिटाई करना, घर से बाहर खड़ी कर देना, आप कुंडी ला के सो जाना। ये तकरीबन रोज का ड्रामा था उसका। इस दुख से के निवारण के लिए वो बहन लेकर आई उसको वहाँ पर इस दास के पास। तो मैंने उसको बताया, बेटी नाम पहले थोड़ी संगत होती थी, उसको समझा कि दीक्षा से पहले ये नियम सुन ले, कोई व्रत उपवास नहीं करना, अन्य देव की पूजा नहीं करनी, सारी बताई। तो वो कहने लगी जी मैं तो शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, उसका तो दापन करूँगी, फिर देखूँगी, मैं नहीं छोड़ सकती। और उसने अपना दुख बता दिया था उसकी बहन ने कि इसका पति शराब पीता है, अरिया वहाँ से नाम ले रखी है और ऐसे ऐसे ये सब क्रिया भी करती है। तो मैंने कहा बहन पहले ये बता, आप शुक्रवार का व्रत किस लिए करते हो? कि घर में शांति हो। पहले तो आपने शुक्रवार के व्रत की कथा का पता नहीं। उसकी कथा कैसे है
एक बहन का पति किसी अपने रोजगार के लिए दूर देश गया था और वो काफ़ी समय तक वापस नहीं लौटा, तो उस बहन को संतोषी माता दिखाई दी और उसने कहा कि बहन तू क्यों दुखी है बेटी, तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत कर, तेरा पति घर आ जाएगा। उसने 16 शुक्रवार के व्रत किए और 16वां शुक्रवार के दिन उसका पति उसके घर आ गया। उसको बड़ी खुशी हुई, फूली नहीं समाई। ये कथा इसकी, यानी 16 शुक्रवार के व्रत करने से ये बेनिफिट है कि किसी का पति किसी कारण से दूर चला गया हो, घर आने की सुध ना रही हो, तो घर आ जा, ये फल हुआ। और तेरा पति रोज आवे रोज कुटे तने तो भी व्रत राख रही फूटे वाग थरे, तो तेने तो शुक्रवार का व्रत कदे नहीं रखना चाहिए कि 1-2 दिन ना हो तो बढ़िया हाँ 2-4 दिन दे ही तो ना टूटे तेरी। तो पुण्यात्माओं, बगैर ज्ञान के हमारी ऐसे बिरान माटी दुर्गति कर रखी नकली संतों ने। अपने आत्माओं, अब धर्मदास जी क्या कहते हैं कि महाराज जी आपकी सारी बातें ठीक सी तो नहीं लग रही मुझे, क्योंकि पहली बार मैं सुन रहा हूँ। और फिर अपना जो पुराना रंग था वो फिर बताता है कि त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पूजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं। अब प्रश्न किया धर्मदास जी ने कि हे परमात्मा, हे गुरु जी, हे महाराज जी, आप कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, विष्णु जी में कोई पावर नहीं, भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु। श्री कृष्ण जी विष्णु ही हैं। और वो राजा मोर ध्वज के घर गए थे और तामर ध्वज उसके पुत्र को आरे से चीर के वो डेड हो गया था और दोबारा से उसको वो 2 फाड़ कर दिया, दोबारा से उसका शरीर भी ठीक कर दिया, उसको जीवन दान दे दिया। भगवान मेरे गले में उतरती नहीं आपकी यह बात कि इनमें कोई शक्ति नहीं। परमात्मा ने कहा मैं ये नहीं कहता कि इनमें कोई शक्ति नहीं, आप जो भूल कर रहे हो मैं वो समझाना चाहता हूँ। आप एक स्टेट के मंत्री को, प्रांत के मंत्री को आप प्रधानमंत्री कह रहे हो, मैं आपकी ये भूल मिटाना चाहता हूँ। ये एक स्टेट में, एक ब्रह्मांड में, एक विभाग के मंत्री हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि एक स्टेट के मंत्री में, प्रांत के मंत्री में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री में शक्ति है वह इसमें नहीं है। एक मोटी सी बात दास आपको समझा रहा है उनकी वार्ता के माध्यम से, जो भगवान ने उनको बताया। तो कैसे? तो परमात्मा ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इनमें शक्ति नहीं है, लेकिन ये आपके संस्कार को नहीं चेंज कर सकते, आपकी उम्र नहीं बढ़ा सकते, आपके रोग का नाश नहीं कर सकते, जो आपकी किस्मत में लिखा है। आपको जो हानि होनी है उसको चेंज नहीं कर सकते, इनमें पावर नहीं है। कैसे? जैसे यही श्री कृष्ण जी, पांडवों और कौरवों का जो महाभारत युद्ध हुआ, अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र, सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन यानी श्री कृष्ण जी का सगा भांजा, और युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में। श्री कृष्ण रोए, सारे पांडवों का कुणबा रोए और सुभद्रा रोए। तो श्री कृष्ण जी ने क्यों ना जीवित किया हो अभिमन्यु? वहाँ तो जरूरत थी उसकी, युद्ध का समय था, 2-2 आदमी एक से बन रहे थे और वहाँ पे मतलब जाकर कटवा दिया मोरध्वज का लड़का ताम्रध्वज, वहाँ जीवित कर दिया। यहाँ क्यों ना जीवित किया उसने? अब हमारी तो इतनी बुद्धि थी बस फ्यूज हंसन लग गया। हाँ बात तो आपकी सच्ची है जी, यो क्यों ना जी, आप बताओ फिर। परमात्मा बोले सुन ले, वहाँ तो ताम्रध्वज की आयु शेष थी, वो तो ये छोटे मोटे ये भी कर देते हैं। जैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्र नाथ का उसका शरीर फूंक दिया गया था, अस्थियां शेष थी, उन अस्थियों को अपने मंत्र से अपनी शक्ति से शरीर बना दिया और उस आत्मा को वापस मच्छंद्र नाथ की आत्मा वापस प्रवेश कर दी शरीर में, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, वो वैसे भटक रहा था प्राणी, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये।
तो यहाँ अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका जीवन मनुष्य का इतना ही था, श्री कृष्ण नहीं उसको जीवित कर सके। और पूर्ण परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न ये तीनों तापम। आयु बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे ऊपर जो संस्कार उस 3 ताप भी, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने भूत की घाल गलवा दी, या कोई और जंतर मंत्र कर दिया, ये भी ना कटे तुम्हारे देवताओं की भक्ति से, वो भी हमारी भक्ति से कटेंगे। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो ये परमात्मा समर्थ है, यही सब 3 ताप का भी नाश करते हैं। और तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। अब जब परमात्मा ने देखा कि यो फिर काल के वश है अभी, उस समय परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे परमात्मा 5-6 बार धर्मदास जी के साथ आंख में चौनी करी, उसकी बुद्धि को सेट करने के लिए। जब परमात्मा वहां से चले गए तो क्या हुआ उसके साथ? तावा रोवत धर्मनि नागर, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। तावा लीन भये निर्बानी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जोवे। अब क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी चित्रार्थ कर रहे हैं धर्मदास जी के उस वियोग को। जब तीसरी बार उसने परमात्मा को खो दिया अपनी उस अज्ञान बकवाद के कारण। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हे भगवान मेरे साथ तो ऐसी दशा होगी मेरी। हे सुख सागर, हे भगवान, हे सच्चे मालिक, आप कहाँ गए? रोता हुआ कह रहा है। और आज मेरी वो दशा होगी जैसे किसी निर्धन किसान ने 1 वर्ष 6 महीने मेहनत करके कोई खेती तैयार करी और उसको कोई दुष्ट लूट ले जा, तो उसके सामने क्या होता है कि मैं भूखा मरूंगा, मेरे बालक भूखे मरेंगे। हे भगवान क्या होगा? तो आज दास की वो दशा होगी, आपके साथ वाद विवाद करके आपको खो दिया मैंने, तो मेरी ऐसी दशा होगी जैसे गरीब आदमी की, निर्धन की, और खेती लुट जाए। क्योंकि गरीबदास जी किसान थे और उनका प्रचारक क्षेत्र किसानों में ही ज़्यादा रहा। उनको समझाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जो है। ऐसी भावनाएं मन में लावे, कल्पनाएं करे और रोवे उठ उठ के। कभी ऊपर को देखे, कभी साइड में देखे, कभी इधर देखे, कभी पीछे पीछे मुड़ कर देखे कि कहीं आसपास तो नहीं छुप गए हैं। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जो है। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हे परमात्मा, मैंने तो अपने जैसे शरीर युक्त आपको माना था, हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है, झेरा कुआ। मालिक कैसे रोशनी करोगे हमारे अंदर? इतना ज्ञान समझाया और फिर मुझ नीच ने फिर वही टांग अड़ा दी रामकृष्ण वाली। हम तो मानुष रूप तुम जाना, हे भगवान अब कहाँ किया पियाना। हमने तो आपको मनुष्य रूप समझा था, हे परमात्मा अब कहाँ प्रस्थान करेगी? पियाना मन प्रस्थान। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमात्मा कहाँ किया पियाना। बेग में लो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवों सुनो विधाता। कि या तो दर्शन दे दो, ना आत्महत्या करूँगा। अब मैं जी नहीं सकता परमात्मा, मेरे से तो गलती हुई सो हुई, आप तो दयालु हो। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवों नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान मुझे सुना दिया, अब कैसे जीऊँगा?
मैंने अपनी गलती से, अपनी नालायकी से दाता वाद विवाद करके आपको खो दिया। अगम ज्ञान कुछ ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीवनी अवगत राया। तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। रो रहा खड़ा खड़ा, हे परमात्मा मैं समझ गया आप पूर्ण परमात्मा हैं, आपने ऐसा अंधेरा हटा दिया, और अब मुझे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मुझे संकेत कर दो, नहीं तो मेरे से जिया नहीं जाएगा। अब यहाँ आपको कागे की कथा सुनाते हैं। धर्मदास जी रोते हुए अपने घर आ गए। उसने आना था 3-4 महीनों में, 5-6 महीने में वापस आना था पूरे 68 तीर्थ करके, और वो आ गया 15-20 दिन के अंदर वापस। और इतनी बुरी तरह रो रहा है जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप दोनों मर जाए, और वो तड़फ तड़फ कर रोया करें, ना बोला जा ना कुछ खाया जा। ऐसी सची थी। मैं आया और फिर अपने घर के निकट आकर तो और बुरी तरह रोने लग गया अपनी पत्नी को देख कर। जाके अपने घर में मुंह के बल गिर के और बुरी तरह रोए, नो पैर पीटे बहुत। हे भगवान, हे परमात्मा, कहाँ गए? जैसे आपत्ति में इंसान रोया करता है। उसकी पत्नी हैरान होगी कि क्या बात होगी भगत जी को, ऐसी कौन सी आपदा आएगी, इसी तरह तो कभी मैंने इनको रोते देखा नहीं। वो पास बैठ गई, सांत्वना दे रही है। उसने अपनी सोच से सोचा था कि मैं एक नालायक औरत हूँ, हालांकि इतनी कंजूस नहीं थी, फिर भी वो धर्मदास जी खुले हाथ के थे। जहाँ 10 रुपये दान करने होते वो 100 करा करता, और ये बार बार टोक देती थी जी दान हिसाब का करा करो, बच्चे भी पालने हैं। ऐसे धन लुटाने से तो बड़े बड़े सेठ निर्धन हो जाते हैं। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मान्या करती थी। वो कहती थी, फिर भी झिझक जाता था, थोड़े दिन पाछे फिर ऐसे ही करता था। तो ये उसने अपने मन में सोचा, आमनी नाम था, आमनी देवी। आमनी ने अपने मन में सोचा कि मैं कंजूस हूँ, और ये जो पैसे रुपये लेकर गया था तीर्थ यात्रा के लिए जेब खर्च, वो किसी ने ठग लिए होंगे, और ये वापस इसका काम अधूरा रह गया, 68 तीर्थ कर नहीं पाया। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं जैसे ये कहूँगा कि मेरे पैसे गुम हो गए, किसी ने चुरा लिए, और लेकर जाऊँगा तो यह कलह मचावेगी, यह कलिहारी कलह करेगी। वह बहन अपने आप सोच रही है शायद यो इसलिए रो रहा है, और मैं पाप की भागन बनूंगी इसकी आत्मा दुखा के। तो वह कह रही है कि देखो भगवान ने आपके बहुत धन दे रखा है, लगता है आपके किसी ने पैसे चुरा लिए, जो जेब खर्च था वो किसी ने लूट लिया। कोई बात नहीं, आप और पैसे ले जाना। मैं कि मना करूँ आपको, कितना धन पड़ा भगवान ने कितना दे रखे आपके, आप और धन ले जाना, मत रो। बता, हम पैसे से थोड़े बने, हमने पैसा कमाया है, ऐसी क्या बात होगी। यानी बहुत सांत्वना वो दे रही है। अब धर्मदास काफ़ी देर रो रहा के फिर उसका मन हल्का हुआ, थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलने लगी। तब उसने कहा कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन समाप्त हो जाता तो मैं फिर ले जाता, तो 2 कह लेती तो भी लेकर जाता मैं, लेकिन आज जो धन मैंने खो दिया अब वो मुझे मिला नहीं, और धर्मदास जीवे नहीं, मेरी तो जीवन अब ऐसे ही खत्म होगा। तो आमनी देवी ने कहा कि ऐसा कौन सा धन था जो आपका गुम हो गया। उसने फिर सारी कहानी सुनाई जो परमात्मा के साथ वार्ता हुई थी, रामकृष्ण की सती थी जो भगवान ने बताई थी, सृष्टि रचना सुनाई थी, वह सारी अपनी पत्नी को सुनाई। अब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा माइंडेड दिमाग वाली थी, कहने लगी सेठ जी, रामकृष्ण के बारे में भी हमने सुना था, इनसे अपनी कौन सी रिलेशनशिप थी, ये कौन से रिश्तेदार थे, और इससे बड़ी आप कथा और ऐसा सच्चा ज्ञान और भगवान, और ऐसी ऐसी बात भगवान बिना बता सकता है। और आप सेठ होकर, बिजनेसमैन होकर सौदा चूक गए, कहाँ गई बुद्धि व पत्थर कैसे पड़ गया आपका।
तो आमनी मैं इसलिए रो रहा हूँ, धर्मदास बोला, इसलिए रो रहा हूँ कि जिंदगी में पहली बार सौदे में घाटा हुआ मुझे, आज तक सौदे में घाटा नहीं हुआ था। और ये घाटा यानी ये हानि अपूर्ति मन होती दिखती नहीं, मैंने 2-3 बार उनके साथ चीटिंग कर दी, अब वो नहीं आवेंगे और मैं जीऊँ नहीं। यूँ कह के उसने सारी बात बता के फिर रोने लग गया। सारा दिन में मुश्किल से 1 रोटी टूक मुश्किल से खावे फिर रोने लग जाए। पुण्यात्माओं, जब आपको परमात्मा की महिमा का और सतलोक की स्थिति का ज्ञान होगा तो आपकी आत्मा इसी तरह व्याकुल हो जाएगी उस मालिक को पाने के लिए, उस सतलोक में जाने के लिए और जन्म मृत्यु का युग कोड कटवाने के लिए। उसके समझ में आ गई थी भगवान साथ रहे, इतनी बार भगवान मिले उसको और कितनी देर समझाया बैठा बैठा के। अपने आत्माओं जिस मालिक के नाम लेते हैं आंसू उछल पड़ती हैं और वो परमात्मा साथ बैठा और फिर वो खोजा तो उस दशा हो जाती है उस पुण्यात्मा की, जैसे सर्प की मणि छीन ली जाती है, वो फड़ पटक कर मर जाता है, वो जी नहीं सकता। तो वो दशा होगी उस प्यारी आत्मा की। और विचार करो पुण्यात्मा वो कितनी लाडली आत्मा थी भगवान की, जिनके पीछे पीछे भटक रहा था, वो धक्के दे धिक्कारे और फिर जा खड़ा हो। तो ये आपका पिता है, आज आपके साथ भी ऐसा ही है। यहाँ फार्मूला दूसरा पढ़ाया उसने, आपके घर संदेश भेज दिया, टीवी से के माध्यम से संदेश भेज दिया, ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी, या कोई भगत भेज के आपकी आंख खोल कर यहाँ लाए हैं। वैसे नहीं आ सकते आप। उधर से ऐसे 6 महीने बीत गए धर्मदास जी को, जीर्ण कमजोर शरीर हो गया, आंखें लाल होगी, रोजाना रोए, मालिक ने याद करे, एक बार फिर दो दर्शन भगवान। अब 6 महीने अब क्या करता था, सुबह बैठ जा अपने मकान के बाहर और गली में देखता रहे, कोई साधु आवेगा, कोई साधु आता देख जा भगत, उठकर जाकर निकट जाकर पहचानता जाकर उसको, जब वो नहीं मिलते तो वापस आ जाता। एक बार बांधवगढ़ नगर के बाहर कोई संत आकर बैठ गया, उसकी पूरे नगर में बहुत महिमा हुई कि बड़ा विद्वान पुरुष है, बड़ी अच्छी कथा सुनाता है। धर्मदास जी ने सोचा कहीं भगवान आगे हों, दर्शन करके आऊँ। तो वहाँ गया, जाकर देखा चेहरा तो नहीं मिल रहा था, फिर भी उसने सोचा हो सकता है भगवान रूप बदल कर भी आ जाते हैं, जैसे वहाँ मुझे मिले थे एक बार। तो उसकी पहचान करने के लिए उसने प्रश्न किया उस महापुरुष से, महात्मा जी से, कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी जन्म मृत्यु होती है क्या? तो वो संत जी कहते नहीं नहीं, ये तो अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई मृत्यु नहीं होती, सारी सृष्टि के पालनहार है। उठ कर चल पड़ा, रॉन्ग नंबर, आदमी ठीक हो जा। उठ कर चल पड़ा कि वो संत नहीं है, अगर वो होते तो सुर में बोलते सारी, ये रॉन्ग नंबर। उठ कर आ गया, फिर आकर हो रहा है। ऐसे 6 महीने बिता दिए। अब परमात्मा करते सारे खेल। 6 महीने के बाद उसकी पत्नी में प्रेरणा की दाता ने, उसने पूछा, आमनी देवी ने पूछा धर्मदास जी से कि कुछ तो बताओ मुझे, वो भगवान कैसे मिलेंगे। उस महात्मा ने कुछ तो कहा होगा आपको कि वो कैसे मिलते हैं। फिर धर्मदास जी में चेतना की। अब रामनी देवी कह रही थी कि ऐसे आप रहोगे, कितने दिन जीवोगे, आपकी तो मौत निकट है, कुछ ये तो बता दो। उन्होंने कुछ वार्ता में बताया हो कि भी कैसे मिलते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि महाराज जी ये कह रहे थे कि जहाँ भी भंडारे साधु संतों के भंडारे होते हैं ना, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ फिर भूले हुए व्यक्तियों को, श्रद्धालुओं को जो भगवान के लिए भटक रहे हैं, उनको मैं ज्ञान सुनाया करता हूँ। धर्मदास ऐसे सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, सब जगह जाता हूँ मैं। धर्मदास जी ने कहा कि ऐसे कह रहे थे वो। तो आमनी देवी ने कहा कि आप भी एक भंडारा करते हो 1 दिन का। धर्मदास जी ने 3 दिन का कर दिया, एक दिन में नहीं हो सकता, ना पता लग गए, 3 दिन का कर दो, अब 3 दिन का कर ले।
वह बोली कर ले 3 दिन का। क्यों? उसको दिखा था कि वो मरेगा ना, तो वह कुछ कर देती कंजूसी। 3 दिन का भंडारा कर दिया, सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, दिन निर्धारित कर दिया। साधु संतों के डेरों में तो सैकड़ों की संख्या में भगत आने लगे। अब पहले दिन सारा दिन देखता रहा बैठा बैठा, नहीं आए वो महात्मा। दूसरे दिन भी देखता रहा, नहीं आए। और तीसरे दिन जब दोपहर होगी तब धर्मदास जी ने देखा नहीं आए, तो फाइनल फैसला कर लिया कि ये फाइनल फार्मूला था आपको पढ़ने का, और आज जो नहीं मिले दाता अब जिया नहीं जा सकता, इस तरह और आगे जीवन नहीं संघर्ष कर सकता। आज शाम ने आत्मघात करूँगा, आत्महत्या करूँगा, ये पीछा छुटवाऊँगा। ऐसे ना जिया जाता है ना मरा जाता। जब हृदय में उसने फाइनल फैसला कर लिया तो वो को दूर थोड़ा ही है। क्या देखा? दोपहर के बाद एक कदम का पेड़ था, जहाँ वो भंडारा कर रहा था अपनी गली में, अपने आंगन में, उसी में एक 150 फुट की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे उसी जिंदा वाले महात्मा के रूप में भगवान आकर विराजमान हो गए। अब धर्मदास जी तो इधर उधर देख ही रहा था, कभी उन महात्माओं में देख रहा था जो खाना खा रहे थे, साधु संत भगत, कभी इधर उधर देख रहा था, कभी आसमान में। तो उसकी ध्यान पड़ा, ऐसे ध्यान पड़ा तो वो बैठे भगवान दौड़े दौड़े गए और सामने ने देख कर उनके चेहरे को चरणों में गिर गए, बुरी तरह से लपट गए, सीने से गले के चपट गए। हे भगवान माफ़ कर दो पापी को, दाता दया करो मुझ नीच पे, मुझसे भारी गलती बन गई। हे परमात्मा अब जो कहोगे सारी सुनूंगा, सारी मानूंगा, मेरे से बहुत भूल बन गई, मैं नीच आत्मा हूँ। तो परमात्मा ने कहा धर्मदास ऐसे कर, इन सभी महात्माओं ने विदा कर तू, फिर बतलावेंगे बात में, इन चलते करें और मेरे बारे में बताइए मत इन्होंने। क्योंकि परमात्मा को पता था कि सब भ्रमित हैं, ये सब अपने आप को संत मानते हैं। अगर इनके सामने मैं धर्मदास जी से डिस्कस करूंगा तो बीच में 6 टांग अड़ावेंगे और इसको और भ्रमित कर देंगे, हमारे बीच में उल्टी सुल्टी बात अड़ा के। इसलिए कहा कि तू इनने फटाफट फारिग करे। उन्होंने तो 5 मिनट में करे, भंडारा बंद, मैंने जो पाना था वो पा लिया। और उनको कह रहे हैं परमात्मा आप जाइए मत, हे मालिक आप जाना नहीं। एक बार उधर देख रहे हैं, उधर से उनको विदा कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं उनको विदा कर रहे हैं। परमात्मा बोला मैं चिंता ना कर, मैं यही हूँ, जाऊँगा नहीं, अब तो तेरे लिए आया ही हूँ। तो सुन को विदा करके घर लेके गया। परमात्मा को अपनी पत्नी से कहा कि आमनी देवी आजा, आज मेरा खोया धन पा गया। परमात्मा को बैठा दिया, दोनों एक एक पैर पकड़ के बुरी तरह रो रहे हैं। भगवान की पुण्यात्माओं, हमें इस बात से रोना आ रहा है कि वो हमें खोज रहा है, हम उसे दूर भाग रहे हैं, और हम उसको इतना ज्ञान सुनकर भी नहीं पहचान पा रहे। किसे फूट के भाग हमारे, कैसा ज्ञान से रंग दिया नकली गुरुओं ने, काल के दूतों ने। अब उस समय जो उनकी स्थिति थी दोनों की, सामने भगवान बैठे और 2 प्यारी आत्मा बैठी, दोनों एक एक पैर पकड़ कर रो रहे। आमनी देवी ने कहा कि महाराज आपका भगत बहुत नरम आत्मा के हैं, आपने इनकी इतनी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। ये तो मैं रह कर इसको सांत्वना दिला रही थी, नहीं तो भगवान ये मर जाते आपके वियोग में। परमात्मा बोले बेटा मुझे मालूम था, और ये इसको कष्ट देना, इतना वियोग देना जरूरी था, क्योंकि पहले ये काल का एजेंट बन रहा था। इतना ज्ञान समझाया, प्रत्येक प्रमाण बताए, एक बार मान ले 10 मिनट बाद से फिर गिरगिट की तरह रंग बदल जा। इसमें काल प्रवेश करे था बेटी, और इसको 6 महीने तक मैंने अब गर्म किया है, जैसे गर्म लोहा करके और फिर उस पर चोट मारी जावे तो जो औजार बनाना चाहता है कारीगर बना सकता है। और ठंडे लोहे पर कितना घन कूट लो कुछ नहीं बने, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सके। तो बेटी यो लोहा ठंडा था, इसको 6 महीने मैंने ताव दिया इसके, ईब यू इतना गर्म हो गया, जो मैं चोट मारूंगा इसकी सारी ठीक लगेंगी। यो सारी बात मानेगा
ना तुम्हें मरण थोड़ा ही दूं था इसके। कहते हैं गुरु कुम्हार से कुंभ है, घट घट काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे के जब ऊपर मारे चोट। गुरु तो कुम्हार की तरह है, जैसे कुम्हार कितना कच्चा मटका होता है मिट्टी का, पतली सी लेयर होती है मटके की, उसके नीचे एक कपड़ा सा ला के नीचे हाथ देकर ऊपर पट 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 करता ताकि उसको बिल्कुल करेक्ट कर दे। जब थोड़ा सा भी निशान रह जाए ना गड्ढा, कोई ना लेता उस मटके ने। तो परमात्मा कहते हैं गुरु कुम्हार से कुंभ है और घट घट काटे खोट, अंदर हाथ सहारा देकर जब ऊपर मारे चोट ना तार पार लिकट जा। कुम्हार के हाथ की चोट डट्टा, नीचे सहारा ना होता है। तो मालिक कह रहे थे कि जो गुरु जी आपको खुरकाते धमकाते हैं वो आपको इस तरह आपके खोट निकाल रहे हैं जैसे कुम्हार कच्चे घड़े का निकालता है। तो मैंने इसका पल पल में साथ रहा और इसको अब गर्म किया। फिर उन दोनों ने दीक्षा ली। कुछ दिनों के बाद फिर आए दाता, संभालते रहते थे, कथा सुनाई, 2-4 दिन रुक के। तो धर्मदास जी ने कहा कि महाराज आप रहते कहाँ हो? तब तक तो उसने ये प्रश्न भी ना पूछा था, आप यहाँ पृथ्वी पर कहाँ रहते हो? वैसे तो परमात्मा ने बताया कि मेरा मूल स्थान तो सतलोक है, सचखंड है, और वर्तमान में मैं काशी बनारस में और कबीर नाम से दुल्हा हूँ मैं, कबीर नाम है वहाँ मेरा, और वहाँ रह रहा हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और लोगों को संदेश भी देता हूँ, वहाँ रहता हूँ। अब जब धानक दुल्हा सुना, उसके मन में फिर थोड़ा सा दोष पैदा हुआ कि भगवान सुधर जाति में थोड़ा हो सकता है। तो उसने क्या कहा, भगवान ऐसा है ना, आपका वो स्थान दिखाओ जहाँ आप ऊपर रहते हो, वो कैसा स्थान है, वहाँ कैसे लोग और भी बताते हो प्राणी रहते हैं, आप हमारे भाई बहन रहते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। परमात्मा बोले भाई देखो, जो मैं क्रिया बताता हूँ तो भक्ति करता रहे, जब तेरा शरीर पूरा होगा, समय पूरा होते ही इस भक्ति की शक्ति से तू वहाँ चला जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ सच्ची मान। फिर भी नहीं माना कि ऐसा है ना जी, एक बार देख लूँगा तो मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। आप जो कह रहे हो वो तो सच्ची है ही, पर मैं देख लूँ जमा। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने बहुत मना किया, लेकिन उसने ज़्यादा अब गवाह भी बनाना था दाता ने, और आपके लिए एक उदाहरण देना है कि ऐसे हट करने से कोई युद्ध नहीं होता। अब जैसे कोई बच्चे को कोई कहता है कि बेटा तू जो है ना इंजीनियरिंग कर ले और फिर तू अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेगा, वहाँ नौकरी मिलेगी, और वो लड़का न्यू कहे कि मुझे पहले बताओ कहाँ वो इंजीनियर नौकरी करता है, कौन सी फैक्ट्री में, कैसे क्या क्या काम करता है, कैसी फैक्ट्री है उसकी, या कोई अन्य कोई पोस्ट है, तो ये उस मूर्ख की बात होती है। और उसको जो पिता बता रहा है तो उसको विश्वास होता है कि ये ट्रेनिंग कर, और फिर ट्रेनिंग करके तू वो पोस्ट प्राप्त करेगा, तब तुझे लाभ मिलेगा उस इंजीनियरिंग की पोस्ट का। वैसे देख कर धक्के खान कारण का क्या तुक हुआ। तो जो भगवान बता रहे थे उसको कह रहा था, धर्मदास जी को बार बार समझा रहे थे, फिर वो माने नहीं, और उनको गवाह बनाना भी जरूरी था, उसमें प्रेरणा भी परमात्मा ही कर रहे थे। तो कहा भाई ठीक है, चल तुझे ले चलता हूँ। परमात्मा उसको सचखंड लेकर गए। वहाँ से परमात्मा निकल गए, धर्मदास एकला बैठा था कि फिर आऊँगा जब करूँगा तेरे से 2 बात। पीछे से मालिक आए, उसमें आमनी को दिखाई नहीं दे रहे थे, धर्मदास जी को ओनली दिखे थे, और कहा धर्मदास ले चल तुझे सचखंड दिखाता हूँ। एकदम सतलोक में पहुँच गए और वहाँ जाकर देखा परमात्मा का स्वरूप है। ओए होए, अब क्या है कि वहाँ जब एक परमात्मा अन्य रूप में भी रहते हैं, वहाँ से जब धर्मदास जी ने जाकर देखा कि एक परमात्मा ये बैठा जो सिंहासन के ऊपर, उसके शरीर में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप में इतनी शोभा, इतनी रोशनी, तो पूरे शरीर की कितनी होगी। इतना सुंदर शरीर और इतना तेजों में शरीर देख के धर्मदास जी ने सोचा कि ये है भगवान, और नीचे ये जिंदा रूप में गए थे ना, ये यहाँ के कोई सेवक है।
अब परमात्मा जाकर के उस चंवर उठा के और चंवर करने लगे उस दूसरे रूप पर। इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ और सिंहासन पर नीचे से गए थे जो परमात्मा कबीर जुलाहा, वो सिंहासन पर विराजमान हुए और जो तेजों में शरीर था वो परमात्मा में समा गया। वो दोनों मिलकर एक हो गए और परमात्मा का वो रूप जो नीचे से गया था जिंदा वाला, वो एकदम प्रकाश युक्त हो गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। साहब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेठू दास है। कहाँ से आए हैं? मैं नागौर जिला कुचेरा के पास अकेली भी गांव है और जोधपुर में रहता हूँ, पानी का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था जैसे परिवार करते थे, और मैं रुणीचा रामदेवरा पैदल यात्रा भी जाता था और मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, उपासना करता था और जो ये संसारिक लोग करते थे वैसे करता था। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ? मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही नुकसान होते रहता था। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं फ़ायदे में रहता था, बहुत ही नुकसान होता था मेरे को। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2006 में मैं इतना दाली दर में फंस गया गांव में। नागौर जिला में मेरा गांव है, वहाँ रहता था पहले मैं, और वहाँ से परमात्मा ने कृपा करी, प्रेरणा दी, यहाँ जोधपुर में आया। जोधपुर में गया तो जोधपुर में मैं एक ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चलाने के बाद में फिर भक्तों से प्राप्त परमात्मा के भगत थे सतगुरु रामपाल जी महाराज के, उनसे संपर्क हुआ। उनके फैक्ट्रियों में घरों में पानी डालता था, तो उन्होंने बोला कि जेठूदास जी आप क्या भक्ति करते हो? तो मैंने बोला भाई मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की, रामदेव जी की, या सालासर दरबार की भक्ति करता हूँ, इनकी पैदल यात्रा जाता हूँ। तो भगत लोग बोलते थे ये आप शास्त्र विरुद्ध करते हो। तो मैं बोलता शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र में तो हम जानते नहीं, शास्त्र कभी खोल के देखा ही नहीं क्या होता है शास्त्र। और फिर परमात्मा की दया हुई, उन भक्तों ने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक दी तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़नी चालू की, थोड़ी बहुत पढ़ी। और फिर बाद में दीपावली थी, दीपावली को मैं LCD टीवी लेके आया। उस टीवी पे भगत जी ने बताया और पुस्तक में भी लिखा हुआ था कि साधना चैनल पे सतगुरु रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं तो आप उसको देखें। तो मैं उसी दिन जो ये हमारे संसारिक व्यवहार में मानते हैं कि ये दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है, उस धनतेरस को मैंने 15,000 में सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो डीवी लेके आया टीवी, और उस पे साधना चैनल लगाया। साधना चैनल लगाते ही मेरे को ऐसे लगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज तो मैं इनके शरण में हूँ और इनको मैं पहले कहीं मिल चुका हूँ, इनका शिष्य था, ऐसे मेरे को महसूस हुआ। और बहुत ही मेरे शरीर में उमंग हुई और मेरे को पहले बहुत ही दुख था। उस दिन मेरे को इतना महसूस हुआ कि सुख कि ये तो परमात्मा ही हो सकते हैं। फिर मैं उस सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, मेरे भगत भाई हैं अब तो, उनके साथ मैं बरवाड़ा गया। सर सतलोक आश्रम बरवाला में जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को दीक्षा लेने से पहले मैं इतने भूतों प्रेतों से, प्रेत आत्माओं से इतना पीड़ित था, और मेरे भगतमती, मेरे बच्चे और मेरी माताजी और मेरे पिताजी तो वैसे तांत्रिक विद्या करते हैं, और उनसे तांत्रिक विद्या करते हुए पिताजी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मेरे को रात की 12-1 बजे 2 बजे वो भूत आते थे और मेरी भगतमती को मेरे को दिखाते नहीं, मेरे शरीर पे इतना वजन रहता कि जैसे कि 4-5 कुंटल वजन रख दिया, ऐसा रहता था। और फिर बाद में मेरे को दिखाई नहीं देते, उनको बड़ी वाली बच्ची को और मेरी भगतमती को हाथ पकड़ के उठाते कि मैं फलानी हूँ, मैं तेरे को लेके आई हूँ, लेने के लिए आई हूँ, मेरे साथ चल। वो बोलती कि ये क्या हो गया भगत जी, उठो। और फिर बाद में मैं उठता था, उनको नहीं दिखाई देते। रात में डरती थी, मेरी बच्ची भी रोती थी, उसको भी दिखाई देती। तो फिर बाद में सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैं सत्संग सुनता था, वैसे भक्तों के साथ गया बरवाड़ा आश्रम। तो वहाँ जाके मैं आश्रम में मेन गेट से पैर रखा, पैर रखते ही मेरा जितना भूतों को साया था वो 1 सेकंड में क्षण में समाप्त हो गया, और जैसे ऐसे शरीर हो गया मेरा,
इतना वजन रहता था शरीर पे, ऐसे शरीर हो गया जैसे कमल का फूल, कितना हल्का होता ऐसे। और मैं मतलब ट्रैक्टर चलाता ना, पानी का टैंकर का काम करता हूँ मैं, टैंकर चलाता तो 5 किलोमीटर की दूरी से लेके आता हूँ, अप डाउन करता हूँ, और मैं 4 टैंकर मुश्किल से दिन भर में नागता था। और उस दिन ऐसे लगा मेरे को कि मैं आज कम से कम मेरे को 15 ऑर्डर है तो मैं किसी के टैंकर डाल सकता हूँ, फैक्ट्री में ऑर्डर कर सकता हूँ और 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। ऐसा शरीर हो गया सदगुरु जी के चरणों में जाते ही। आश्रम में उपदेश लेने से पहले, और उपदेश तो मैंने बाद में लिया है, फिर उपदेश लेके और सदगुरु के वहाँ चरणों में गया दर्शन करने के लिए, तो दाता ने मेरे सिर पे हाथ रखा और ऐसा शरीर हो गया निर्मल कि इस शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है। ऐसी दया करी दाता ने। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ हरियाणा हिसार में आए हुए हैं। अभी तो वो दाता जेल में है, लेकिन आएंगे बाहर, ये हमें भरोसा है। 101% के दाता जल्द बाहर आने वाले हैं और उनके ऊपर जितना झूठे केस लगे हुए हैं वो अपने आप क्लीन चिट होते जाएंगे। और उनसे नाम उपदेश लो और अपना मोक्ष कल्याण कराओ। यही है परमात्मा के रूप में। जैसे राजा रामचंद्र आए थे, उनको उसी समय भगवान को ही मानने को एग्री नहीं थे, और फिर बाद में अब उनकी जीवनी पढ़ते हैं और उनको भगवान बताते हैं। राजा कृष्ण भगवान आए थे, वो मनुष्य के रूप में ही एक संत की भूमिका की थी, उनको अब भगवान मानते हैं। लेकिन वही ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज एक परमात्मा लीला कर रहे हैं संत की, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा है, भगवान है, कबीर साहिब है। उसकी शरण में जाओ और अपनी मोक्ष कल्याण कराओ। यही भगत समाज से मेरा निवेदन है, अरदास करता हूँ, सबको प्रार्थना लगाता हूँ मैं। सर, तकरीबन आप 8 साल से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के साथ जेल में भी रह के आए हैं। सर, आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज में अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी? पहले तो आस्था कम थी, और अब सतगुरु ये लीला करने के बाद में इतना उमंग आ गई कि ये परमात्मा सबको बताना चाहता है, और यही परमात्मा है, और यही है 101% परमात्मा है। और उन्हीं का जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए मेरे को बुलाया है मालिक ने, और यही सबका उद्धार करेंगे। सर, इतना अत्याचार आप लोगों के साथ हुआ है, फिर भी आप लोगों की इतनी आस्था है, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन, पुलिस जो दूसरों के कहने से या मीडिया के भ्रमित करने से इतनी भ्रमित हो गई और हमारे साथ बहुत ही अत्याचार किया था और बहुत सारे भक्तों को पीटा था, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा तो परमात्मा ही अपना काम वो ही करेंगे। सर, कब तक आप संत रामपाल जी महाराज के लिए जेल जाते रहेंगे, इतना अत्याचार सहते रहेंगे? तब तक ये प्रशासन या नेता लोग ये अपनी अज्ञानतावश करते रहेंगे, और तब तक हमारी सच्चाई, गुरु जी की तो सच्चाई है, इसमें तो कोई महक ही नहीं है। राई गटेन को तिल बदे, परमात्मा है वो तो, लेकिन हमारी सच्चाई रहेगी। और उनका जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे चाहे लट पड़े, चाहे डंडा पड़े, चाहे हमें फांसी पे लटकाए, उस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रहेंगे। तब तक कभी भी हमें जेल में डालें, हम तैयार हैं। सर, आप लोग जेल में भी रह के आए हैं, फिर भी आप लोगों का कहना है कि कितना भी अत्याचार हो हम फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग टीवी के माध्यम से आप लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए हमारा यही निवेदन है उन लोगों को कि भाई ये तो परमात्मा है ही है, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता इस ज्ञान से हटेगी। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज साधना चैनल दे रखे हैं, इस पे देखो आप, और ज्ञान गंगा पुस्तक भी है, और या आपके अड़ोस पड़ोस के सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो हमारे भगत भाई शिष्य हैं उनके, उनसे चर्चा करो, और ये आप गलत व्यवहार मत करो। उनसे यही निवेदन प्रार्थना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सच है।